हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं महाकाल सीरीज का दूसरा एपिसोड। इससे पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट पढ़ा दिया है जिसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो आज यूपी वीडियो एग्ज़ाम का जो है सीरीज है जिसमें जीके जीएस के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,43,286 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्रफल 6.15%। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्ष क्षेत्रफल 3.08%। उत्तर प्रदेश का कुल वन वृक्ष क्षेत्रफल 9.23%। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्रफल भदोही है, यानी सर्वाधिक सोनभद्र और न्यूनतम भदोही। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 1% सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम 1% भदोही में है। सर्वाधिक वन वृद्धि सहारनपुर, सर्वाधिक वन की कमी सोनभद्र में है। पहली वन नीति कब आई? तो वह 1952 ईस्वी में आई। 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2022 जारीकर्ता जो था वह केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है इन्होंने जारी किया था 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2022 को। पर्यावरण मंत्री कौन है इस समय? भूपेंद्र यादव हैं। प्रकाशन भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा हुई थी। भारत का कुल वन क्षेत्रफल जो है 24.62% है। पहला वन रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित किया गया था। तो पहला वन रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? 1987 में प्रकाशित किया गया था। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल अगर राज्य देखा जाए तो मध्य प्रदेश है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल हरियाणा। सर्वाधिक 1% मिजोरम। न्यूनतम 1% हरियाणा। सर्वाधिक वन वृद्धि आंध्र प्रदेश। लेजर तकनीकी पर आधारित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला तारामंडल कहाँ स्थित है? तो यह रामपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है? तो यह रामपुर में है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ शनि ग्रह के आकार का है, यह लखनऊ में स्थित है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला यह गोरखपुर में है जो कि सबसे बड़ा नक्षत्रशाला है। जवाहर नक्षत्रशाला यह प्रयागराज जो कि इलाहाबाद में है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं? सभी अनुच्छेद को हम देखते हैं। अनुच्छेद 1 इसमें जो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिया हुआ है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 तो हमेशा ही पूछा जाता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 के तहत कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। तो वह कौन कौन सी हैं? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा, संगठन, आंदोलन, निवास स्थान और व्यापार, यह 6 चीज़ों की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण हुआ। अनुच्छेद 21A में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, प्राथमिक शिक्षा हो जाएगा इसमें। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 25 में अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी हुई है। किसमें? अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 29 और 30 में इसमें संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिया हुआ है।
DPSP यानी नीति निदेशक सिद्धांत भाग 4। तो इसमें भाग 4 में जो अनुच्छेद आते हैं वह 36 से 51 तक अनुच्छेद आते हैं। तो नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। अनुच्छेद 39A में निशुल्क विधिक सहायता है। 39D में समान कार्य के लिए समान वेतन है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन हो जाएगा। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा हो जाएगी। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण हो जाएगा। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण यानी अलग हुआ। अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की संघ की कार्यपालिका शक्ति है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यता कौन कौन सी होगी। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ हो जाएगा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 63 पर भारत का उपराष्ट्रपति हो जाएगा। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद का समाधान है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 79 यानी 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। तो 79, 80, 81 में संसद, राज्यसभा, लोकसभा हो जाएगा और 93 में लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति। अनुच्छेद 153 राज्य का राज्यपाल हो जाएगा। अनुच्छेद 165 राज्य का अधिवक्ता। यह सारे क्वेश्चन अगर आप लगा के सुन लेते हैं तब भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको टाइम है तो आप देखिए, नहीं तो ईयरफोन लगाइए और अपने कान से सुनते जाइए, आपको 100% कुछ ना कुछ जरूर याद हो जाएगा। तो अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग हो जाएगा। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेशों की शक्ति हो जाएगा। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 215 हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 124 भारत का उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 266 में संचित निधि। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि और अनुच्छेद 246A के तहत GST दिया हुआ है। अनुच्छेद 279A में GST परिषद है। अनुच्छेद 112 में केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 202 राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है। अनुच्छेद 243 से 243(0) पंचायती भाग 9 दिया हुआ है। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग दिया हुआ है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 89वां संविधान संशोधन के तहत है। अनुच्छेद 338B पिछड़ा वर्ग आयोग है। अनुच्छेद 343 में राजभाषा दी हुई है। तो राजभाषा किस में दी हुई है, तो अनुच्छेद 343 में दी हुई है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात और 368 संविधान संशोधन दिया हुआ है।
वित्त राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 241 फर्स्ट है। राज्य निर्वाचन आयोग 243 के है। केवल भारतीय नागरिकों के लिए अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी अगर आपसे पूछता है तो आप कौन सा आंसर देंगे? माउंट कोटोपैक्सी। तो माउंट सिनाबुक कहाँ का है? तो इंडोनेशिया का है। माउंट क्राकातोआ इंडोनेशिया, माउंट मेरापी इंडोनेशिया, माउंट शेमरू इंडोनेशिया। इस्तांबुली ज्वालामुखी तो यह भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से भी इसे जानते हैं। बायरन द्वीप यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना ज्वालामुखी यह इटली का ज्वालामुखी है। माउंट विसुवियस ज्वालामुखी यह भी इटली का ही ज्वालामुखी है। माउंट ताल ज्वालामुखी फिलीपींस, माउंट पोप म्यांमार, देमबंद ज्वालामुखी ईरान, माउंट फुजियामा जापान, माउंट एसो ज्वालामुखी जापान, मौना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका तथा किलीमंजारो ज्वालामुखी यह तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप का ज्वालामुखी है। प्रमुख पर्वत चोटी कौन कौन सी हैं? आइए देख लेते हैं। प्रमुख चोटी कौन कौन सी हैं? माउंट किलीमंजारो यह अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख चोटी है। माउंट विंसन मैसिक अंटार्कटिका महाद्वीप की है। माउंट एवरेस्ट जिसे हम सागर माथा के नाम से भी जानते हैं यह नेपाल की प्रमुख चोटी है। माउंट कैसियस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की है। माउंट एल्ब्रुस काकेशस पर्वत यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मैकिले डेनाली रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका की है। माउंट एकांगुआ एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका की है। माउंट कंचनजंगा जो है यह सिक्किम की पर्वत चोटी है तथा केटू जिसे हम गाडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं यह काराकोरम पर्वत श्रेणी लद्दाख की है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज दक्षिण अमेरिका की है। दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रृंखला न्यूजीलैंड में है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है। ओरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल। भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू गाडविन ऑस्टिन है। प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हैं? प्रेरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका, पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना, लानोस घास के मैदान वेनेजुएला, वेल्डस घास के मैदान दक्षिण अमेरिका, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया, पुस्ताज घास के मैदान हंगरी, स्टेपी घास के मैदान यूरेशिया। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया दोनों मिलकर के बनी हुई हैं इसलिए यूरेशिया कहलाता है। ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड स्टेपी घास के मैदान। हंगरी डेन्यूब नदी ग्रीन रिवर के किनारे बसा हुआ है। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं। सहारा मरुस्थल पश्चिमी अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। तो यह पश्चिमी अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार का मरुस्थल तो यह भारत पाकिस्तान में स्थित है। गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया। अल नेफूद मरुस्थल सऊदी अरब। रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब। कालाहारी मरुस्थल तो यह बोत्सवाना अफ्रीका का है। तकला मकान मरुस्थल चीन। गोबी मरुस्थल चीन मंगोलिया शीत मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल चिली साउथ अमेरिका। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल चिली है। विश्व का सबसे शीत मरुस्थल पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना है। दस्त ए लुत्फ मरुस्थल ईरान में स्थित है और दस्त ए कबीर मरुस्थल ईरान। तो दस्त ए लुत्फ मरुस्थल तथा दस्त ए कबीर मरुस्थल यह दोनों मरुस्थल ईरान में स्थित है।
मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो यह लिम्पोपो नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। यानी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो यह लिम्पोपो नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं? तो वह हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी जो है चीन की है। चीन का शोक हांगो नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी मेडिरा नदी अमेजन। सर्वाधिक देशों से होकर गुजरने वाली नदी डेन्यूब नदी है। डेन्यूब नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से होता है। डेन्यूब नदी को ग्रीन रिवर कहा जाता है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली यूपी का पहला जो है अभयारण्य है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? तो यह उन्नाव में है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर बना हुआ है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर जो कि यूपी में है। उत्तर प्रदेश का नवीनतम रामसर साइट्स कौन सा है? बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की है। रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की। रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 रामसर ईरान से शुरू हुआ। उद्देश्य इसका जो था आर्द्र भूमियों का संरक्षण। प्रभावी 1975 से हो गई थी। भारत ने इस पर 1982 में हस्ताक्षर किए थे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम जो है 2023 की थी वेटलैंड रिस्टोरेशन। भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या 75 है। सर्वाधिक रामसर साइट्स तमिलनाडु में है जो कि 14 है। कर्तनिया वन्यजीव विहार बहराइच 1977 में है। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट जो कि 1977 में हुआ था। भारत का नवीनतम 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर। 16वां वन्यजीव विहार बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती से हो जाएगा। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव है। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज। सांडी पक्षी विहार हरदोई। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा। शुरहा ताल पक्षी विहार बलिया। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कुंडा। उत्तर प्रदेश में कुल रामसर साइट्स की संख्या 10 है। तो 10 कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी अरण्य, समन पक्षी अरण्य अभयारण्य, समस पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, सरसई नवर झील, सुर सरोवर, ऊपरी गंगा नदी, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, हैदरपुर आर्द्र भूमि। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 से हुई। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में स्थित है। 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टीआर बूंदी राजस्थान है। 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टीआर बुंदेलखंड यूपी है। उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। यह 4 उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व जिले हैं। भारत में आखिरी बार बाघ की गणना 2018 में की गई थी। इसके अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2967 थी।
सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में मिले थे 526 टाइगर, तथा दूसरे सबसे अधिक टाइगर कहाँ पर थे? तो पहला मध्य प्रदेश तथा दूसरा कर्नाटक में 524। केन बेतवा लिंक परियोजना के बीच पन्ना टाइगर रिजर्व है। केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकई असम में है। भारत का नवीनतम एवं 33वां हाथी रिजर्व तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश है। रहला पुस्तक इब्न बतूता की है। कादंबरी बाणभट्ट, हर्षचरित हर्षवर्धन, रत्नावली हर्षवर्धन, राजतरंगड़ी जम्मू कश्मीर का इतिहास जो कि कल्हड़ ने लिखा है। इंडिका मेगास्थनीज, कल्पसूत्र भद्रबाहु जैन, बुद्धचरित अश्वघोष, अष्टाध्यायी पाणिनि, शिवकी ह्वेनसांग, किताबुल हिंद अलबरनी। यह सारी पुस्तकें जो हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। मुद्रा राक्षस जासूसी ग्रंथ विशाखदत्त की है। मृच्छकटिकम शूद्रक, गीत गोविंद जयदेव, अकबरनामा अबुल फजल, आईने अकबरी अबुल फजल, वृहद संहिता 12 मिहिर, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, लीलावती पुस्तक भास्कराचार्य, अमुक्ता माल्यदा ग्रंथ कृष्णदेव राय, महाभाष्य पतंजलि, कामसूत्र वात्स्यायन, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, रघुवंशम ऋतुसंहारम कालिदास की है। पृथ्वीराज राशो चंद्रप्रदाई, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, विश्व इतिहास की झलक जवाहरलाल नेहरू। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ संताल है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग यह महात्मा गांधी की पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। गुलामगिरी महात्मा ज्योतिबा फुले, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू, एनीहिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गीतांजलि के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार इसके लिए मिला हुआ था। नील दर्पण दीनबंधु मित्र, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, खजाइन उल फतूह अमीर खुसरो, वेल्थ ऑफ नेशंस विल स्मिथ, तोताए हिंद अमीर खुसरो। पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर तमिलनाडु है। पहला घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड। पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद। पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र है तमिलनाडु। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ। तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी। CAZRI का मुख्यालय जोधपुर। नीरी का मुख्यालय नागपुर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। वन्यजीव अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह लखनऊ में है। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली। भारतीय मौसम वेधशाला तो जो कि पुणे में है। इंडियन शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट यह कानपुर में स्थित है। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ। कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही। इंडियन पल्सेस दाल रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर। वन अनुसंधान संस्थान कानपुर।
राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इज्जत नगर बरेली में है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही संत कबीर नगर में है तथा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी। भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो रानीखेत उत्तराखंड में किया गया था। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 नीलमणि फुकन को मिला। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर मौजी को मिला। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 एनी एनाबॉक्स फ्रांस को मिला। 32वां बिहारी सम्मान 2022 माधव हाड़ा पचरंगी चोला पहन सखीरे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा में किसे मिला? बद्री नारायण तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह थे इनकी। अंग्रेजी भाषा में अनुराधा राय ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड मिला। सरस्वती सम्मान 2023 शिवशंकरी को मिला। व्यास सम्मान 2023 ज्ञान चतुर्वेदी। ग्रैमी अवार्ड 2023 रिकी केच को मिला था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जार्जी गोस्पोडिनो बुल्गारिया टाइम शेल्टर उपन्यास पर मिला। लिप्जिंग बुकर पुरस्कार 2023 मारिया स्टेपानोवा रूसी की लेखिका इनको मिला था। पुलित्जर पुरस्कार 2023 फामीदा अजीम। एबेल पुरस्कार 2023 लुइस ए कैफ्रेली अर्जेंटीना। मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरि बालकृष्णन। प्रित्जकर अवार्ड 2023 डेविड चिपरफील्ड को मिला। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।